ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था इस असेंबली की तरफ से ही थे। वो 5 लाख थे जो सैलरीज में चले जाते थे और वो छोटे मोटे काम नहीं कर पाते थे। 7 लाख एडिशनल अमाउंट हम दे रहे हैं। उस पर भी अभी बयान दिया है कि 1 लाख और देंगे हम इनको गटर के ढक्कन लगाने के लिए। तो ये तकरीबन 3 अरब रुपए हमने एडिशनल दिए इन यूनियन काउंसिल्स को पास। वो कहते हैं फंड्स नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि जब 5 लाख मिलते थे तब भी फंड नहीं था, 12 लाख मिलते हैं तब भी फंड नहीं है, एक गटर का ढक्कन नहीं दे रहे ये लोग। कि हम कहते हैं अवामी नुमाइंदे सुप्रीम होते हैं, तो अवाम क्या सुप्रीम नहीं होती? क्या हम इनसे सवाल भी नहीं कर सकते कि इन्होंने कितने गटर के ढक्कन लगाए, कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं? मेरे ख्याल से 8-10 अरब रुपए हम और दे देंगे, लेकिन करप्शन नहीं रुकेगी। नोटिस नंबर 35 of 2025 given notice by Abdul Basit Saab. Thank you very much, Speaker Saab. Will the Honorable Minister for Local Government Sindh may please to give answer statement that whether it is a fact that despite the increase of UC OZT tax or fund from 5 lakh to 12 lakh in the budget 2024-2025, no visible work, civil work and basic services have been carried out in many UCs and no expenditure or utilization reports have been provided. What steps are being taken to ensure transparency and proper use of these funds? स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, अगर 2 मिनट जी मुझे मिल जाएं। स्पीकर साहब, इस असेंबली में, इस ऐवान में हम लोग सब प्रॉब्लम्स बताते हैं, इश्यूज बताते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था इस असेंबली की तरफ से ही, एक बजट में पास किया गया था 2024-2025 में। ओजेटी के जो पैसे हैं एक यूनियन काउंसिल को जो मिलते थे वो 5 लाख थे जो सैलरीज में चले जाते थे और वो छोटे मोटे काम नहीं कर पाते थे। फिर उसको इंक्रीज करके हमने 12 लाख कर दिए। 7 लाख एडिशनल अमाउंट हम दे रहे हैं, जिसमें अभी मेयर साहब ने भी अभी जो रिसेंट वाकयात हुए उस पर भी अभी बयान दिया है कि 1 लाख और देंगे हम इनको गटर के ढक्कन लगाने के लिए, तो 13 लाख रुपए होते हैं। सर, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करी सिर्फ कराची को रखते हुए, 246 मेरे ख्याल से यूनियन काउंसिल्स हैं। अगर 7 लाख रुपए एक यूनियन काउंसिल को सर बचते हैं और ये 18 महीने हो चुके हैं, तो ये तकरीबन 3 अरब रुपए हमने एडिशनल दिए इन यूनियन काउंसिल्स को। 3 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए इन यूनियन काउंसिल्स को। अब क्वेश्चन ये है कि सर, कि जब आवाम जाती है इस यूसी चेयरमैन के पास, वो कहते हैं फंड्स नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि जब 5 लाख मिलते थे तब भी फंड नहीं था, 12 लाख मिलते हैं तब भी फंड नहीं है, एक गटर का ढक्कन नहीं दे रहे ये लोग, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा रहे, कोई छोटा मोटा सेवरेज का काम नहीं कर रहे इलाकों में, और ये जमीनी खुदा बने हुए हैं ये यूसी चेयरमैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहते हैं अवामी नुमाइंदे सुप्रीम होते हैं, तो अवाम क्या सुप्रीम नहीं होती? क्या हम इनसे सवाल भी नहीं कर सकते? अवाम इनसे पूछ भी नहीं सकती कि पैसा कहां लग रहा है? तो मेरी गुजारिश होगी इस असेंबली से, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि इस यूनियन काउंसिल्स को के लिए मैंडेटरी किया जाए कि मंथली जब ये 12 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करे, अपने नोटिस बोर्ड पे लगाए कि इन्होंने कितने गटर के ढक्कन लगाए, कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, कौन सी पानी की लाइन डलवाई है, कौन सा सेवरेज का काम कराया है। तो ये प्लीज आपसे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से उम्मीद रखता हूं कि इस पर कुछ ऐसा पॉजिटिव आंसर देंगे कि कोई सोल्यूशन निकले। 3 अरब रुपए दे चुके हैं, 3 साल और हैं, मेरे ख्याल से 8-10 अरब रुपए हम और दे देंगे, लेकिन करप्शन नहीं रुकेगी जब तक हम ऑन ग्राउंड काम होते हुए नहीं देखेंगे, अवाम को अकाउंटेबल इनके पीछे नहीं लगाएंगे। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन तो होगी। ये पैसे आप 12 लाख से 20 लाख कर दें तब भी